नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सेकर्स मोटिवेशन चैनल में स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंड्स, कोरोना के काल में लोगों को कुछ ज़्यादा ही फुर्सत हो गई लगता है। यहाँ पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो गई है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, देशों की भी और इंडिविजुअल्स की भी। सबकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर, रसातल पर चली गई है। ऐसे दौर में लोगों को भगवान कुछ ज़्यादा ही याद आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी बेरोजगारी को लेके या अर्थव्यवस्था में कमी को लेके भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं कि भगवान कुछ तो दया कर दे, कुछ तो हमें दे दे। और कुछ लोग पान की दुकान में पान चबाते हुए और सिगरेट पीते हुए भगवान को कोसने में व्यस्त हैं कि यार भगवान कुछ करता वर्ता तो है नहीं, बस पूजा ही पूजा करवा लेता है। अब इतना शक्तिशाली है, सब कुछ उसके हाथ में है और हमारी हालत भी उसको देखी, उसको पता है, फिर भी हमारे लिए कुछ करता तो है नहीं। अरे कम से कम कुछ पैसे, कुछ रकम तो हमारे खाते में डाल दे। देख कैसे गरीबी दूर होती है, सबकी बेरोजगारी भी दूर होती है और दुनिया भर के उद्योग भी चल जाएंगे। तेरा छोटा सा काम है जो तू कर सकता है, वो भी नहीं कर रहा। अब अगर तू नहीं कर सकता भगवान, तो कम से कम मोदी जी को कल दे दे कि जनधन खाते खुलवाए हैं ना, उनमें ही लाख लाख रुपए डाल दो कि दुनिया की गरीबी मिट जाएगी, देश फिर से अमीर हो जाएगा, उद्योग धंधे चल पड़ेंगे। लेकिन नहीं, न तो खुद करता है और न मोदी जी को कल देता है। इसलिए भगवान बस ऐसे ही है। उधर सिगरेट खत्म, इधर इनका प्रवचन खत्म। वैसे बात ये ठीक ही कह रहे थे नहीं, क्योंकि जब कुबेर के खजाना उनके पास है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो देते क्यों नहीं? क्यों सबको रकम नहीं देते? धनवान क्यों नहीं बना देते? क्यों दुनिया में इतनी गरीबी छाई हुई है उनके रहते हुए? इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने दे रहा हूं। एक गांव था जहां एक महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। गरीब थी, लेकिन छोटा मोटा खेती का काम था और गाय और बैलों को जंगल में चराने मिलाने का काम था, बस यही काम था। तो एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि अब मुझसे ये काम नहीं होता, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तुम दोनों इस काम को आपस में बांट लो। एक खेती बाड़ी का काम संभाल लो और दूसरा गाय बैलों को जंगल चराने का काम संभाल लो। तो बड़ा बेटा थोड़ा चालू किस्म का था, तो उसने कहा गाय बैलों को जंगल में मैं ले जाऊंगा। अब छोटे के पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, तो दूसरे दिन से वो खेती में चला गया। सुबह उठता, खेत में जाता, दिन भर खूब मेहनत करता, धूप में धूल में खूब मेहनत करता, थक के चूर हो जाता। फिर शाम को घर आता तो माँ बहुत खुश होती, कहती शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, ये ले 100 रुपए और जा, जो कुछ भी तुझे खाना है और खा ले, मजे कर। और दूसरा बेटा जो बड़ा था, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, दिन भर घर में रहता और खूब खाता पीता, जो समय बचता गांव वालों के साथ ताश खेलता। अब अगर माँ ये सोचे कि यार काम नहीं करता लेकिन है तो मेरा ही बेटा ना, मेरी संतान तो है, चल इसने अपना कर्म पूरा नहीं किया, मैं तो अपना धर्म पूरा करती हूँ, ले बेटे तू भी 100 रुपए ले, जा तू भी खा के आ जा। अगर माँ ऐसा करे तो उस छोटे बच्चे के बारे में, उस छोटे बेटे के मन में कैसी भावना उठेगी? यही ना कि माँ का कैसा न्याय है, मैं दिन भर मेहनत करूं, दिन भर खेत में रहूं, मुझे 100 रुपए दे, और मेरा भाई बिल्कुल भी काम ना करे, उसको भी 100 रुपए दे दे। ऐसे तो मैं भी कल से काम नहीं करूंगा, यही तो सोचेगा। माँ को 100 रुपए तो मुझे दे ही देगी। ठीक इसी तरह भगवान भी न्याय करते हैं। उसके यहां सबके लिए पर्याप्त संसाधन है। कुबेर का खजाना है, कुबेर का, सबके लिए पैसे हैं। लेकिन अगर वो सबको ऐसे बांट दें, जो काम नहीं करता उसको भी देते हैं, जो काम करता है उसको भी देते हैं, तो काम करने वाला क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि कैसा भगवान है, इसको दिखता नहीं, इसकी नजरों में कमिटमेंट का, मेहनत का कोई मतलब है भी कि नहीं। इसीलिए भगवान सबको नहीं देता, सबके खाते में नहीं डालता, डालना चाहता है, उसके पास खूब है,
लेकिन उसने 2 शर्तें बना दी। जिसको भी उससे पैसा चाहिए, जिसको भी उससे सफलता चाहिए, उसके लिए उसने 2 शर्तें बना दी। और मजे की बात यह है कि शर्त आपको एक ही पूरी करनी है, दूसरी शर्त वो खुद ही पूरी कर देता है। 2 शर्तें क्या क्या हैं? एक उसकी ब्लेसिंग्स और दूसरा आपका एफर्ट्स। कितना सिंपल है, कितने सिंपल शर्त है। और अब मजा ये है कि आपको केवल एफर्ट करना है, ब्लेसिंग भी उसको देना है, धन भी उसको देना है। जिस दिन आप अपना एफर्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन भगवान आपके खाते में रुपए डालना शुरू कर देगा। कुछ तो अपने हाथ से करो, कुछ तो अपना रोल निभाओ, कुछ तो कदम आगे बढ़ो। देखिएगा भगवान खुद पैसा लेके, धन लेके, शोहरत लेके आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। करो ना, जरूर करिएगा, फिर अपना चमत्कार देखिएगा, फिर भगवान के बारे में राय बनाइएगा। थैंक यू।